हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आदर्श सोलंकी अपने यूट्यूब चैनल HTB@साइंस क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैं आपसे प्रतिदिन अवगत कराता हूं कि बायो से रिलेटेड व साइंस से रिलेटेड आपके समक्ष काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के उपस्थित होता हूं। तो दोस्तों, वीडियो को चालू करने से पहले मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आप हमारे इस चैनल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि हम इससे भी अच्छे वीडियो आपके पास लेकर के आ सकें। आइए दोस्तों, बगैर किसी देरी के हम अपने वीडियो के लिए आगे चालू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्लांट रिप्रोडक्शन से है। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है, देखते हैं बीज किससे विकसित होता है। तो दोस्तों, बीज का निर्माण किससे होता है? बीजांड से। आपने प्लांट रिप्रोडक्शन का चैप्टर जब अपने क्लास में पढ़ा होगा तो उसमें आपके मैम या जो सर होंगे उन्होंने बताया होगा कि बीज किससे बनता है? बीजांड से बनता है। बीजांड में ही रिप्रोडक्शन की प्रोसेस पूरी होती है और वहीं से क्या होता है? बीज का निर्माण होता है। कुछ ज्ञान की बात है, द्विनिषेचन की क्रिया के फलस्वरूप बीजांड में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। अब दोस्तों, ये द्विनिषेचन क्या होता है? दोस्तों, जब ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है तो उस समय जो पॉलन ट्यूब होती है उसमें दो मेल गैमीट्स पाए जाते हैं, और बीजांड के अंदर एक गैमीट्स किससे मिलता है? एगापार्टस से फ्यूज करता है, दूसरा सेकेंडरी न्यूक्लियस से करता है। तो दोस्तों, बीजांड के अंदर दो नरयुग्मक दो कोशिकाओं से फ्यूज होते हैं, इसलिए इस प्रोसेस के लिए हम द्विनिषेचन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश जलीय पादपों में बीज क्यों नहीं बनते? क्योंकि जो जलीय पादप होते हैं उनमें पुष्प अधिक विकसित नहीं होते, क्योंकि जल के अंदर होते हैं तो पुष्प का डेवलपमेंट पूरी तरीके से नहीं होता है, जिसके कारण जो जलीय पौधे होते हैं उनमें बीजों का निर्माण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण किस में मिलता है? बीज के अंदर भ्रूण पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि फिर ये जो भ्रूण होता है यही विकसित होकर के नए पादप के रूप में जन्म लेता है। अगला क्वेश्चन, प्राचीन संसार का नए संसार को उपहार है गेहूं। क्या है दोस्तों? गेहूं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्किड के बीज कैसे होते हैं? दोस्तों, जो आर्किड प्लांट होता है उसके बीज बहुत ही हल्के होते हैं और शुष्क होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बीज के लिए भूमि के अंदर दबाया जाता है, जहाँ पर उसका अंकुरण होता है। भूमि के अंदर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि अंकुरण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइजोफेरा में कैसा अंकुरण पाया जाता है? तो राइजोफेरा में कौन सा पित्रस्त अंकुरण होता है? अगला क्वेश्चन है, सजीव प्रजक यानी कि बीबी पेरस अंकुरण किस में होता है? बीबी पेरस अंकुरण किस में होता है? राइजोफोरा में होता है। ठीक है, जिसमें फल के अंदर बीज बनते हैं उसे हम बीबी पेरस कहते हैं। और जो जंतुओं में अगर हम इसकी बात करेंगे तो वे एनिमल्स जो बच्चों के लिए जन्म देते हैं, ऐसे एनिमल्स के लिए हम बेबी पेरस कहते हैं। दूसरे ओवी पेरस होते हैं जो अंडों के द्वारा बच्चों को जन्म देते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधोभूमिक अंकुरण किसे कहते हैं? हाइपोजियल जर्मिनेशन किसे कहते हैं? ये किसमें होता है? मक्का में होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भूमपोरिक अंकुरण एपीजियल जर्मिनेशन किसे कहते हैं? अरंडी में होता है ये। पौधों में पित्रस्त अंकुरण का क्या अभिप्राय है? पित्रस्त अंकुरण क्या होता है कि जनक वृक्ष पर लगे हुए फल के भीतर बीजों का अंकुरण क्या कहलाता है? पित्रस्त अंकुरण कहलाता है। यानी कि पौधे के जो बीज होते हैं वो फल के अंदर होते हैं, और कहाँ लगे होते हैं? पौधे पर ही लगे होते हैं, लेकिन उसके अंदर लगे लगे ही उसमें जब अंकुरण हो जाता है तो इस प्रकार के अंकुरण के लिए पित्रस्त अंकुरण या बीबी पेरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, घटपर्णी क्या है? ये आप बहुत ही छोटे क्लास से पढ़ रहे होंगे कि घटपर्णी क्या होता है? कीटाहारी पौधा होता है, यानी कीट भक्षी पौधा होता है। ठीक है, और ये कैसे स्थान पर उगता है?
जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। जितने भी जो कीट पक्षी पौधे होते हैं वो ऐसे स्थान पर उगते हैं जहाँ की मृदा में नाइट्रोजन बहुत कम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, घटपड़ी का कौन सा भाग घट के रूप में रूपांतरित होता है? यानी कि घटपड़ी जो पौधा होता है उसकी जो पत्तियां होती हैं एक घड़े के रूप में बन जाती हैं, और एक उसका भाग जो होता है उसका ढक्कन बनाता है। तो घटपड़ी का कौन सा भाग पत्ती के रूप घट के रूप में रूपांतरित होता है? पत्ता, यानी कि पत्तियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा एक कीटहारी पौधा है? घटपर्णी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेब एवं नाशपाती में खाने योग्य भाग क्या होता है? तो सेब और नाशपाती का हम खाने योग्य भाग कौन सा खाते हैं? पुष्पासन खाते हैं। कौन सा खाते हैं दोस्तों? पुष्पासन खाते हैं। अगला क्वेश्चन है, फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जाता है। तो लीची के फल के लिए हम क्या कहते हैं? नट कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बीज रहित फल किससे प्राप्त किए जाते हैं? ये हार्मोन्स के द्वारा किए जाते हैं। दोस्तों, बीज रहित फल प्राप्त करने की जो विधि होती है उसे हम पार्थेनोकार्पी कहते हैं। पार्थेनोकार्पी में निषेचन की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती है, बगैर फर्टिलाइजेशन के ही पौधों पर फल आ जाते हैं। ठीक है। और ये फल कैसे होते हैं? बीज रहित होते हैं। तो इस क्रिया के लिए हार्मोन्स के द्वारा संपन्न कराया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्तिकाग्र सदैव खुरदरा चिपचिपा होता है, किसमें होता है? ठीक है, किसमें होता है? ये कीट परागत पौधों में होता है। क्योंकि वर्तिकाग्र चिपकना चिपचिपा होने से क्या होता है, जो जो कीट उसके ऊपर आकर के बैठते हैं तो उनकी टांगों के साथ में क्या परागकण आ जाते हैं, और जब ये उस पौधे पर बैठते हैं जाकर के तो वर्तिकाग्र के चिपचिपे होने के कारण जो परागकण होते हैं वर्तिकाग्र से चिपक जाते हैं, जिससे कि निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, घोंघे द्वारा परागण क्या कहलाता है? जो घोंघे द्वारा परागण होता है उसे हम बोलते हैं मेलेकोफिली। क्या बोलते हैं दोस्तों? मेलेकोफिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों, जो पुष्पों में जो सुगंध होती है या जिनके दल बहुत ज़्यादा कलरफुल होते हैं, ऐसे पौधों में क्या होता है? कीटों के द्वारा परागण होता है। क्योंकि सुगंधित होना और पुष्प का रंगीन होना कीटों को आकर्षित करने के लिए होता है, जिससे कीट आए और परागण की क्रिया को संपन्न कराएं। अगला क्वेश्चन है, परागकण क्या है? ये अपूर्ण विकसित नर युग्मकों होता है। यानी कि ये क्या होता है? नर फीमेल गैमीट्स होता है, जो पौधों में निषेचन की प्रक्रिया के लिए संपन्न कराता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आप इन क्वेश्चन के लिए बार बार पढ़िएगा, निश्चित ही आपके लिए इसमें काफ़ी फायदा होने वाला है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे विदा लेता हूँ, और जाते जाते आपसे एक बार और कहना चाहता हूँ कि आप हमारे यूट्यूब चैनल HTV@साइंस क्लासेस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपका दिन अच्छा हो, आप ऐसे ही अपने जीवन में आगे उन्नति करें। नमस्कार। जय श्री राम।